हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग डेली एक एक आंसर लिख रहे होंगे। आइए स्वागत करते हैं डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम के नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन में क्या है? भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है। यानी कि जो भारत की संसद है एकीकरण के लिए, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए क्या है? एक प्रभावी मंच है, यानी एक स्टेज है, एक मतलब क्या है, मतलब प्रभावी तरीक़ा से काम करने की एक तरह से मतलब संस्था है, मंच है, जो भी बोलिए। ठीक है, इसी को बताना है कि मतलब कैसे है, मतलब प्रभावी मंच है। जो पॉइंट इसका मतलब समर्थन में, उसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है। विवेचना कीजिए। सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका में यदि आप मतलब गौर कीजिएगा, भूमिका में आप मतलब गौर कीजिएगा तो मात्र 2 लाइन का लिखे हैं। देखिए, भारत सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक आदि आधारों पर एक विविध देश है। कैसा देश है? विविध देश, विविधतापूर्ण देश है। किसके आधार पर? सामाजिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर एवं भौगोलिक आधार पर। अब इसी को एकीकरण के लिए जो भी पॉइंट अपनाता है संसद, उसको लिख लेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय ही प्रमुख नेताओं को ज्ञात हो गया था कि भारत जैसे विशाल एवं विविधतापूर्ण देश को एकजुट रखना है तो शक्तियों को केंद्र एवं राज्यों के सरकारों के बीच बांटना होगा। इससे शासन व्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र, भाषा, संस्कृति के लोगों की क्या होगी? सहभागिता होगी एवं स्वशासन का अवसर भी मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दरअसल केंद्र सरकार या फिर मतलब बोलिए संसद के द्वारा संघ सूची के विषयों पर कानून बनाया जाता है जो पूरे देश के लिए एक समान होता है। इससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। यानी कि पूरे देश के लिए एक कानून होगा, मतलब एक ही संस्था जो कि बनाएगा, पूरे देश पे लागू होगा। वो क्या होगा? एकीकरण को क्या कर देगा? मतलब बढ़ावा देगा, यानी बल देगा। आगे, यद्यपि राज्यसभा के द्वारा यदि राज्य सूची के विषयों को राष्ट्रीय महत्व, कैसा महत्व? राष्ट्रीय महत्व की घोषित कर दे तो फिर संसद उस विषय पर कानून बना सकता है जो पूरे देश के लिए एक समान होगा। इससे एकता को क्या होगा? बल पड़ता है, एकता पर बल पड़ता है। आगे देखते हैं। संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। राज्यों को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है, लेकिन संसद राज्य के सीमा, नाम आदि में मतलब परिवर्तन कर सकता है जहां संसद की शक्ति अधिक प्रतीत होती है, जो पूरे राज्य को एक सूत्र में बांधे रखने का कार्य करती है। ठीक है, इससे क्या होगा? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और इस पर नियम बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अर्थात संसद यह प्रयास करती है कि पूरे देश के लोग एक हैं, ना कि अलग अलग राज्य के हैं। इससे भी क्या होगा? एकता स्थापित हो रहा है, यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण पर बल मिल पड़ रहा है। आगे, दरअसल राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों की सूचना एवं अन्य कारणों में उस राज्य में संवैधानिक रूप से कार्य चल रहा है या नहीं है। अर्थात संसद इस माध्यम से राज्यों की अलगाव को रोकने का कार्य करती है, जिससे एकता एवं अखंडता बनी रहती है। आगे देखते हैं। संसद के द्वारा विधि एवं नीति निर्माण के समय यह ध्यान रखा जाता है कि देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो। इस माध्यम से भी संसद राष्ट्रीय एकता को बनाए रखती है।
अतः देश की विविधता को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था को अपनाया। इस व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य सहयोगपूर्ण संबंध हो। इससे इस विशाल भूभाग एवं विविधतापूर्ण समाज में एकता को बनाए रखने में क्या होगा, बल मिलेगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या था, इस क्वेश्चन में फैक्ट का कोई भी भूमिका नहीं थी। इसमें आपको मतलब पूरी तरह से समझना जरूरी था, यानी कि आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको मतलब संघात्मक के बारे में जानना चाह रहा था। संघात्मक एक तरह से क्या है, जिसमें कि मतलब केंद्र और मतलब राज्यों के बीच में मतलब शक्तियों का किया गया बंटवारा, जिसमें कि मतलब केंद्र को क्या किया गया, मतलब सशक्त बनाया गया, जिससे राज्यों पर नियंत्रण अधिक बढ़ा दिया गया, जिससे एकीकरण के लिए मतलब प्रभावी एक तरह से माना जा सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूरी तरह से मतलब समझ की का मतलब खेल था, ना कि फैक्ट का। और आज की मतलब क्वेश्चन के लिए इसी चैनल पे मतलब कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाकर देखिए, वहाँ पे आपको मतलब क्वेश्चन मिल जाएगा, और मतलब क्वेश्चन देखकर लिखने का प्रयास करें। उसके बाद अगले दिन यहाँ पर एक मतलब डिस्कशन किया जाएगा, उससे आप अपने आंसर को मतलब मिला सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।